रहमतपुर नाम के एक गांव में राकेश और उसकी पत्नी आयशा अपनी बेटी इशिता को लेकर रहता था। उन लोगों की बहुत छोटी फैमिली थी। वो लोग बहुत खुश था। लेकिन अचानक आयशा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका उठना भी नामुमकिन हो चुका था। और उन लोगों की बेटी इशिता बहुत छोटी होने की वजह से कोई काम नहीं कर सकती थी। ये देखकर राकेश पास के गांव से एक और शादी करके ले आते हैं। लेकिन राकेश की छोटी बहू नीरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो शादी के बाद से ही इशिता को और उसकी माँ को बिल्कुल सहन नहीं कर सकती थी। राकेश के सामने नीरा उन लोगों के साथ बहुत अच्छी बर्ताव करती थी, लेकिन राकेश के जाने के बाद ही वो उसके असली रूप में लौट आती थी। आयशा और बीमार हो जाती है। इसके बाद एक दिन नीरा आयशा को कुआं में फेंक कर मार देती है। इसके बाद से ही नीरा इशिता के ऊपर टॉर्चर शुरू कर देती है। इशिता, ए इशिता, कहाँ है तू? बोलिए छोटी माँ, मुझे आप क्यों बुला रही है? लाड साहिब की बेटी की तरह बैठे रहने से क्या होगा? घर का सारा काम कौन करेगा? मुझे कम वाली समझती है? तेरा पूजा करके तुझे खाना पकाकर खिलाऊंगी, वो नहीं होगा। जाकर बर्तन मांज ले। इशिता जाकर सारा बर्तन धोती है। माई, तुम्हारे साथ मुझे भी ले जाते। बर्तन मांजना खत्म करके जब वो अपना खाना खाने के लिए खाना लेकर आती है, तब नीरा चली आती है और आके इशिता के हाथ से उस खाने को प्लेट ले लेती है। छोटी माँ, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? छोटी लोगों को इतने खाना नहीं चाहिए। सारे दिन एक कम लेकर बैठे रहने से होगा? बाकी कम कौन करेगा? मैंने तो सब बर्तन मांज दिया है। मैंने तो सब बर्तन मांज दिया। मैडम की बात सुनो। घर का बाकी काम कौन करेगा? बोल, तेरी मरी हुई माँ। इशिता ये बात सुनकर वहां से चली जाती है। इसके बाद इशिता बिना कुछ खाए ही घर की सारा काम करने लगती है। हे भगवान, तुमने क्यों मुझसे मेरी माँ को छीन लिया है? अगर मेरी माँ होती तो मुझे इस माँ का टॉर्चर सहन नहीं करनी होती। मैं और सहन नहीं कर सकती। तभी राकेश घर लौट आता है। इशिता बेटी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बेटी? पापा को बोलो। पापा, छोटी माँ ने बोली है अगर मैंने काम नहीं किया तो वो मुझे खाना नहीं देगी। इतनी बड़ी हिम्मत! मेरा छोटी बच्चे को देकर काम कराएगी? आओ माँ, तुम मेरे साथ आओ, आज उसको मजा दिखाऊंगा। इसके बाद इशिता घर में घुस जाती है। राकेश अपना छोटी वाइफ को बोलता है, नीरा, नीरा, कहाँ हो तुम? जरा रुको, आ रही हूँ। अभी बाहर आओ। तुम्हारा इतनी बड़ी हिम्मत कि तुमने मेरा छोटी सी बच्ची को देकर घर का सारा काम करा रही हो। उसकी माँ मर गई है, इसलिए पहले से ही वो बेचारी उदास है और तुम्हें मैं लाया हूँ उसका ध्यान रखने के लिए, उसे देकर काम कराने के लिए नहीं। इसके बाद से अगर इशिता को देकर तुमने कोई काम कराया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, बोल रहा हूँ। ये बात बोलकर राकेश गुस्से में वहां से चला जाता है। राकेश की बात सुनकर नीरा को भी बहुत गुस्सा आता है। इस बदमाश बच्ची के लिए आज मैंने इतना डांट खाया, उसे तो आज मैं मार ही डालूंगी, नहीं तो मेरी खून ठांड नहीं होगी। इसके बाद नीरा रात होने की इंतजार करती है। वो इशिता को मारना चाहती थी, लेकिन उसके पापा की वजह से मार नहीं पाया। बाज गई तू, रुक, तुझे कल मजा दिखाऊंगी। इसके बाद जब वो जाने लगती तब उसकी नजर इशिता की पुतले के ऊपर पड़ती है, जो उसे इसकी माँ ने दी थी। यही तो उस डॉल है जिसे लेकर सारा दिन अपनी मम्मी को याद करती है। रुक, अभी तेरी माँ के पास भेज देती हूँ। नीरा इशिता को दुख देने के लिए उसकी पसंदीदा डॉल कुएं में फेंक देती है। यही इशिता की माँ का आखिरी यादें थी, इसलिए वो हमेशा उसे अपने पास रखती थी। इशिता सुबह उसे बहुत ढूंढती है, फिर अपनी छोटी माँ के पास जाती है।
छोटी माँ, तुमने मेरी माँ की दी हुई डॉल को कहीं देखा है? तेरा डॉल कहाँ गया है मुझे क्या पता। देख कहाँ जाकर गिरा हुआ है। तेरी मरी हुई माँ का दिया हुआ डॉल के लिए रोना धोना छोड़। इशिता सब काम खत्म करके रात में अपनी माँ को याद करती है। माई, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पहले जब मेरे पास वो डॉल था तब मैं सोचती थी मेरी माँ मेरे पास है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? इशिता रोते रोते उस कुएं के पास जाती है। माई, तुम्हारा दी हुई उस डॉल ही तुम्हारा आखिरी निशाना थी, वो भी आज मुझे छोड़ के चला गया। माई, तुम क्यों मुझे अकेले छोड़ के चली गई? क्यों मुझे अपने साथ नहीं ले गई? मैं इतने दर्द और सहन नहीं कर सकती हूँ, तुम मुझे तुम्हारे पास ले जाओ। इशिता की बात सुनकर आयशा भी कुएं के अंदर से रोती है। इसके बाद आयशा की आत्मा अपनी बेटी को देखने के लिए कुएं से बाहर निकल आती है। और मात्र बेटी, मैं आ गई हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। कौन हो तुम? तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ बहुत सुंदर थी और तुम कितने डरावनी हो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं माँ, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी, मैं सच में तेरी माँ हूँ। इसके बाद आयशा की आत्मा उसकी छोटी बेटी को सब खोलकर बोलती है, कैसे उसकी छोटी माँ ने उसे मार दी थी। मैं छोटी माँ को नहीं छोड़ूंगी, मैं पापा को सारी बात बता दूंगी। नहीं बेटी, तो किसी को कुछ मत बोल, मैं उसे सजा दूंगी। इसके बाद इशिता की माँ की आत्मा इशिता को सब कुछ सिखा देती है। इशिता उसकी छोटी माँ के पास जाकर बोलती है, इतने सास धस के क्या होगा? चाहिए जाके घर का सारा काम खत्म कीजिए। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मुझे ऑर्डर दे रही है? रुक, आज मैं तुझे तेरी माँ के पास भेज दूंगी। ये बोलकर वो एक लाठी लेके इशिता को मारने आती है। वो जब भी इशिता को मारने आ जाती है तभी वहाँ पे आयशा की आत्मा आ जाती है। ओ माँ, कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं आयशा। तू मेरी बेटी को मारने जा रही थी, तुझे आज मैं सबक सिखाऊंगी। तूने मुझे दर्द दिया वो मैंने मान ली, लेकिन मेरी बेटी को दर्द देगी वो मैं किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। इसके बाद आयशा हाथ बढ़ाती है और नीरा की लाठी उसके हाथ में चली आती है। ये ले, देख कैसा लगता है। ये बोलकर आयशा की आत्मा नीरा को बहुत पीटती है। तूने मुझे मार दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी बेटी को तू रुलाती है, आज तुझे मैं मार ही डालूंगी। आयशा की आत्मा जब नीरा को मारने जाती है तब इशिता उसे रोक देती है। नहीं माई, मत मारो। तुम मरने के बाद जैसा भी हो वही मेरी माँ है। तुम्हारा जाने के बाद उसको ही मैं अपनी माँ मान ली है। उसे मत मारो माँ, अगर वो मर गई तो मैं किसे माँ बुलाऊंगी? ये बात सुन के इशिता की छोटी माँ को बहुत शर्म आती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाती है। इशिता को अपने पास बुला लेती है और आयशा से प्रॉमिस करती है कि अब से वो इशिता की ध्यान रखेगी। ये सुनकर आयशा बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लोग अच्छे से अपना जिंदगी बिताने लगती है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए।